How excited you Can we are? start? जी, whenever you guys are ready. चलिए, इतना सुंदर सा चेहरा बिग बॉस के घर पर जा रहा है, थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं है? I mean, आपका good मतलब- looks and वहाँ पे you never know what you have to face. So looks का reaction से क्या लेना देना है? It What she might- mean is और that आपका मतलब है कि बिग बॉस में गुड लुकर्स नहीं जाते हैं? what she mean ki you might have to face the wickedness. You are looking Yes. good, हाँ जी. your face is good, you're handsome, but there you have to face the wickedness. So how is that you're going to deal with it? This is I what she have to means. face what? Wickedness, Wickedness. daring. और वो तो हम रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं ना कहीं पे तो करते ही हैं. तो इसमें अलग क्या है? यहाँ तो उल्टा नोन डेविल है. Yeah. जिंदगी में तो अननोन डेविल होता है. तो मैं काफी एक्साइटेड हूँ बिकॉज it took me 5 years to say yes to Big Boss. So and now when this was offered at the start and things didn't work out before this season, when they came back to me and I opened to it, I realized कि यार क्या कमाल का शो है. It's such a big platform. It is doing so well. It is okay. I hope God bless you. Please take care. Sorry. Once again, God bless you. मैं टिश्यू दूँ आपको? नहीं इसका नहीं It's चाहिए. okay. That's only because of Don't this. stand there. Sorry. जैसे आप छींक नहीं रोक पाए, मुझे नहीं लगता कि कोई भी रोक सकता है वहाँ पे. ऐसी ही है जिंदगी. ऐसे ही मुझे लगता है कि है हमारे रिएक्शंस. जो होगा जैसा होगा उसी के हिसाब से मैं रिएक्ट करूँगा. और प्री मेडिटेटेड होकर या कोई स्ट्रैटेजी लेकर जाना मुझे लगता है बेवकूफ़ी है. क्योंकि अगर आप जजमेंटल होकर जाएंगे तो या मैं जाऊँगा तो मैं उस माइंडसेट से जो लोग मेरी तरफ अच्छे भी हो सकते हैं उनकी तरफ क्लोज हो जाऊँ शायद. तो अगर कोई किसी और के लिए बुरा हो सकता है मेरे साथ अच्छा हो. और रिश्ते जो बनते हैं निभते हैं वो जैसा आप जानते हैं शादी में कैसा होता है. ऑल द मैरिड विमेन विल नो फॉर श्योर. तो उतार भी है, चढ़ाव भी है, प्यार भी है, टकरार भी है, सब है. ऐसी ही है जिंदगी. तो मुझे लगता है कि पर टू बी ओपन टू एक्सपीरियंसिंग इट इज व्हाट इज देयर. एंड आई वाज सेइंग बिफोर वी digressed with it कि it took me many years, but I realized that it is such a good and big platform. It is the biggest platform, and the season is doing so well. You know, people are loving it, viewers are loving it, fans are showering so much of love and support to everyone. So why not be a part of it? Because I have been getting mails and messages from my fans for so long to be a part of Big Boss, and that everybody's been wanting to see me. So I realized here also very important factor was I realized कि सच्चाई ना इंसान के साथ कनेक्ट करती है. और मैं वैसे इंसान हूँ. अगर गुस्सा हूँ तो मुँह पर हूँ, जो भी हूँ मुँह पर हूँ. सर एट द सेम टाइम हम ये भी जानना चाहेंगे, इतने समय से बिग बॉस में नहीं गए, कोई खास कारण? मैं बहुत मेरे को लगता ही नहीं था कि मेरे लिए है शो. सिर्फ इतनी कलेश, इतनी लड़ाइयाँ, इतने आर्ग्यूमेंट्स. फिर देन आई रियलाइज लाइक ऐसे जब सिद्धार्थ का सीजन देखा था मैंने तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार वो ऑनेस्टी से ना कनेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है. आप सही हैं, गलत हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, गुस्सा हैं, स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं, और आप सच्चे हैं ना तो आपके कनेक्ट ऑडियंस के साथ होगा ही होगा. और मुझे लगता है कि वही सीक्रेट है इस बड़े से शो को और प्लेटफॉर्म को जीतने का. तभी मैं अगर मेरी ये समझ नहीं होती तो मैं कभी वाइल्ड कार्ड के लिए ओपन नहीं होता. And that's why I believe I have the option and opportunity to create a history in Big Boss house, to go there as a wild card contestant and win it with all of your support and love. बिग बॉस 16 में अभी तक सबसे अच्छा गेम कौन खेल रहा है आपके हिसाब से? I don't want to say कि कोई एक बंदा खेल रहा है, but मैं ये बताना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि कौन प्लेयर्स हैं, क्योंकि कौन खेल रहे हैं. हर कोई खेल नहीं रहा है. और अगर खेल रहा है तो मुझे लगता है कुछ लोग कंफ्यूज हैं, कुछ लॉस्ट हैं, कुछ अपनी फुटिंग समझ रहे हैं, कुछ अपने हिसाब से मनूवर कर रहे हैं. पर जो खेल रहे हैं, जो प्लेयर्स हैं, वो हैं शिव, साजिद जी और अर्चना. मुझे लगता है कि वो एक्चुअली खेल रहे हैं. हर किसी की अप्रोच अलग है, बट वो खेल रहे हैं. हाँ, that's that. यस. और बिग बॉस हाउस के अंदर हर किसी कंटेस्टेंट का जो है तकरार चलता है एक दूसरे के साथ, तो आप किसको टक्कर देने वाले हो? जरूरी है कि जाके टक्कर ही देनी है तभी मैं रह पाऊंगा. बताइए. मैं ये तो बोल रहा हूँ कि पहले मुझे लगता था कि सिर्फ लड़ाइयाँ और कलेश और हर चीज़ में है,
पर मुझे यही चीज़ से लगता है कि ये गलत अप्रोच है। जस्ट एज अ ह्यूमन बीइंग हम कभी भी अगर लगता है सही है तो सबसे पहले रिएक्शन गुस्से का आ जाता है। तो ज़रूरी है कि सिर्फ गुस्से से ही चीख कर ही अगर मैं बोलूँ तो मैं सही हूँ? अगर मैं इज्जत रिस्पेक्टफुली अप्रोच करके समझा सकता हूँ, समझ सकता हूँ, तो क्यों नहीं? शुरुआत तो उससे कर सकते हैं ना। मतलब बाद में आपको लड़ना हो तो समझ आता है, पर आप सिर्फ वही से उसी से शुरुआत करो, लड़ाई से और चीख करो और आर्ग्यूमेंट से कि मैं कितना सही हूँ या मैं कितनी सही हूँ, और उसी से एंड करो, तो फिर कुछ मजा नहीं है उसमें। डेफिनेटली। कौन ऐसा लगता है जिसको आप, हो सकता है में से कुछ एक लोगों को आप पहले से जानते हैं, नहीं, मैं किसी को नहीं जानता हूँ इनमें से पर्सनली। और आपके अंदर आपको ऐसा क्या लगता है कि शायद मेरी ये क्वालिटीज वहाँ बहुत काम आ सकती है? एक तो आपने बोल दिया सच वाली बात, जी जी। उसके अलावा तो मैं व्हाटएवर आई एम ऑन द फेस, तो मुझे लगता है कि यही सबसे सही तरीका है टू बी इन दैट काइंड ऑफ, और एनी सिचुएशन फॉर दैट मैटर। आप जब भी किसी भी, अगर आप करियर में भी सिर्फ मुझे लगता है मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हो ना, तो आप एक लेवल तक ही जा पाते हो। आप कभी भी घर जाकर खुशी से सो नहीं पाते। तो जस्ट दिस इज हाउ आई एम, दिस इज हाउ आई लिव माई लाइफ। The challenges that I have, the people that I meet, I try to be as honest as I am. एक बार मैं कोशिश यही है कि इज्जत प्यार से रहूं। गुस्सा आता है तो बहुत आता है, तो तभी सच्चाई है, गुस्से में भी, नाराजगी में भी, नोकझोंक में भी, मजाक में भी, तो वही है। और ये भी जो करते हैं इतने कमाल, वो उनका कनेक्शन मुझे लगता है कि इतना ज्यादा सही इसीलिए है क्योंकि वो बहुत ही सच्चाई और प्यार से कर लेते हैं। उनको पता है कि कभी मतलब जो डायरेक्शन वो दे देते हैं, जो समझा वो देते हैं, कभी वो फादरली फिगर समझा देते हैं, कभी एज अ ब्रदर, कभी एज अ फ्रेंड, कभी एज अ बिग वेल विशर, और कभी एज अ पर्सनैलिटी जिसको वो स्टैंड है, जिसकी बातें लोग सुने। और तो पर वो सब के पीछे सच्चाई जरूर है। तो मुझे लगता है कि वही है जो एक सीक्रेट है, पर जो वहाँ जाकर होगा वो मैं भी नहीं बता सकता हूँ आपको। वो वहीं जाकर पता लगेगा कि मेरी सच्चाई कितना काम आती है नहीं। टॉप 3 किसको किसको देखते हैं? मैं सिर्फ विनर देखता हूँ, और वो खुद को। आपने 16 साल अपने आप को होल्ड किया कि आपको जाना नहीं जी, है, पर आपका 16 साल? मतलब 16 सीजन जी, 16 जी। 1-2, तो मतलब आपको क्या मतलब आपका एज एन ऑडियंस रहे होंगे आप पहले बिग बॉस के, तो क्या मेरे को कुछ 16 साल से ओवर नहीं हुआ है मुझे। नहीं, बिग बॉस सीजन अभी 16वां चल रहा है, जी। तो आई मीन कि सीजन 1 से लेके 16 जी। आपने बीच बीच में कभी कभी रेंडमली देखा होगा, जी। तो आप एज एन ऑडियंस आपकी क्या रिएक्शन रहती होंगी जब आप देखते होंगे? जी, मेरा पहला रिएक्शन तो यही था, जिसकी वजह से मैं हमेशा नो कहता था। मेरी मम्मा कहती थी कभी मत करियो बिग बॉस, बट वो ये कि भाई तुम सिर्फ लड़ते रहते हो, सिर्फ कलेश करते रहते हो, सिर्फ आर्ग्यूमेंट करते हो जिसकी जरूरत भी नहीं होती है, और बदतमीजी से बिहेव करते हो, डिसरिस्पेक्ट करते हो। आप इतनी मेहनत के बाद घर जाके वो तो नहीं देखना चाहते हैं ना। यू नो, यू वांट टू हैव फन विद योर फैमिली, यू वांट टू कनेक्ट, आराम से बैठना चाहते हो। अगर किसी को ड्रिंक करना है, रिलैक्स करना है, हार्ड वर्क के बाद वो करना चाहते हो, टीवी देखना चाहते हो, फिल्म देखना चाहते हो, बाहर जाना चाहते हो, ये नहीं है कि जाकर आप लड़ाइयाँ देखो। तो पहला सिर्फ यही अंडरस्टैंडिंग थी, पर फिर मुझे समझ आया कि यार सिर्फ यही तरीका नहीं है हमारे लिए। इनफैक्ट उन कंटेस्टेंट्स को देख के ज़्यादा मज़ा आता है जो संभले सुलझे हुए होते हैं, जो इजी रहते हैं, जो भेड़ चाल में नहीं रह के अलग खड़े रहते हैं, तो उनके साथ ज़्यादा मज़ा आता है। तो मुझे लगा कि इसीलिए why not be a part of it, and I should experience it. And lastly, message for your fans. Yes, most important thing of this interview, आप सभी को, हुड्डा की जनानियों को, उनके भाइयों को, आप सब भाइयों को और आपकी बहनों को भी, आपकी मम्मी पापा को, सब लेडीज को, छोटों को, बड़ों को, प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपना प्यार, अपना सपोर्ट बरकरार रखिए मेरे पे। हेल्प मी क्रिएट हिस्ट्री बाय विनिंग एज अ वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट एंड विन दिस शो। Give me all the love and support you have. I want to be as honest and as loving and as मजेदार I can be on the show, and as a happy person I am. But मैं आप सबके सपोर्ट और प्यार के बिना कुछ नहीं कर पाऊँ। आपकी फैमिली बरकरार रखिए। फैमिली की क्या रिएक्शन रही लास्ट फैमिली की क्या रिएक्शन? So, अभी क्योंकि मैं जा रहा हूँ तो सडनली आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, मुझे लगा था क्योंकि पहले मेरी फैमिली नहीं चाहती थी मैं जाऊँ कभी, बट सडनली दे आर शावरिंग द सपोर्ट एंड दे आर टेलिंग मी ये करना, ये नहीं करना, मजे रहना, मजे में रहियो, गुस्सा मत करियो एंड ऑल ऑफ दैट। बट एट द एंड ऑफ इट आई थिंक वो एक जो उनका इमोशन, जो प्यार है, जो खुशी है कि आई एम बीइंग पार्ट ऑफ सच अ बिग शो, वो कमेंडेबल है। थैंक यू Thank you so much. Thank Best you. of luck. Thank Good luck. you. All the best to you. Please vote for me. यस यस Please. कर दिया Thank you. अब भी Thank you.